सो ओनली इन 3.8 सेकेंड्स ये करती है 0 to 100 विच इज़ फैंटास्टिक। CLTC के मुताबिक ये तकरीबन 650 किलोमीटर की आपको ऑन अ फुल चार्ज रेंज दे सकती है विच इज़ वेरी वेरी नाइस। हम ये जान के थोड़ा सा शॉक भी हुए कि इसका चार्जिंग टाइम बहुत फैंटास्टिक है। 18 मिनट्स के अंदर अंदर ये 30 to 80% कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो विद येट अनदर व्हीकल। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होने वाली है बिकॉज वी गॉट यू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिस इज द न्यू एडिशन इन पाकिस्तानी ईवीज और इलेक्ट्रिक कार्स में वन ऑफ द बेस्ट और प्रीमियम कहें तो गलत ना होगा। दिस इज डोंगफेंग 007 फ्रॉम चाइना। दिस इज द प्रीमियम व्हीकल राइट नाउ। इस गाड़ी में बेसिकली 3 टीयर्स आते हैं, बेसिक, मिड टीयर एंड टॉप ऑफ द लाइन। जिस गाड़ी के साथ हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच इज कॉल्ड एक्सीलेंस। जो इनका बेस वेरिएंट है उसे कहा जाता है एसेंस और जो मिड टीयर है दैट इज नोन एज प्रेस्टीज। अब इन तीनों की में क्या क्या फ़र्क है वो वीडियो में आगे चल के बताएंगे। मोर और लेस एक्सटीरियर वाइज ऑल ऑफ देम आर द सेम। शुरू करते हैं फ्रंट से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं, नया डिज़ाइन लेके आते हैं अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका डिज़ाइन, हेडलाइट्स आपको नीचे मिल रही हैं और डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको ऑन द टॉप विद टर्न इंडिकेटर्स ऊपर ही मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डांसिंग लाइट का एक फीचर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑन द टॉप पूरा डांस हो रहा है, ठीक है। माइंड यू सूरज इस वक्त सर पे, दिन का वक्त है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा विजिबल है नेकेड आई से। आई डोंट नो कैमरे में कैसी आ रही होगी बट थ्रू अ नेकेड आई इट्स लुकिंग फ्लॉलेस राइट नाउ। ये रहे इसके हेडलैम्प्स, डिजिटल LED टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स 2 अदर यहाँ पे दिए गए हैं आपको, जिसमें आपको डिम एंड फुल, यू नो द ड्रिल, इट्स ऑल द सेम। यहाँ पे आपको जो एयर वेंट्स दिए गए हैं दीज आर रियल एयर वेंट्स, ठीक है। मैट वॉटसन की तरह भी स्टिक नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको चेक करवाता। यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा है। तो ये एयर फ्लो को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द कैलिपर्स एंड ब्रेक्स टू कीप देम कूल जब आप हाई स्पीड्स पे। और हाई स्पीड्स की बात आई, 0 to 100 ये गाड़ी करती है ओनली इन 3.8 सेकेंड्स इसके कॉम्बैट मोड में। जस्ट इन केस खुदा न खास्ता गाड़ी कुछ हेरी पेरी करती है, रुक जाती है, टो करने के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई है। टोइंग हुक भी डेफिनेटली अंदर होगी, आप लगा के गाड़ी को पुल कर सकते हैं। तो दे हैव थॉट ऑफ इट ऑलरेडी, सो ये जगह आपको पुलिंग के लिए दे दी जाती है। फ्रंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। बड़ा कोई कैमोफ्लेज किया हुआ इन्होंने, उस तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन गौर से देखें तो आपको दिखाई देता है। और इसका भी बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। एडास लेवल 2 इसके अंदर मौजूद है और 540 आई गेस कैमरा कहते हैं उसे, वो इसके अंदर आपको सराउंड कैमरा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है विद अ क्लियर चैसी एज वेल। चूँकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको ग्रिल्स यहाँ पे नज़र नहीं आती क्योंकि इंजन को ठंडा नहीं करना। यहाँ पे आपको अलबत्ता एयर वेंट्स दिए गए हैं। स्पीकिंग अबाउट द टायर्स, कॉन्टिनेंटल के टायर्स डाले गए हैं इसके अंदर और 17 इंच का एलॉय व्हील आपको दिखाई दे रहा है। फिर लुक एट द कैलिपर्स, ठीक है। और कैलिपर्स का कलर ऐसा रखा गया है जो कि कंट्रास्ट कर रहा है ब्लैक कलर के साथ। ब्लैक कलर में रिम है और रेड कलर में आपको वाज़े दूर से नज़र आता है और इसको एक स्पोर्टी कार की लुक देता है। वैसे हमने अक्सर गाड़ियों में देखा है लोग खुद पेंट करके लगा रहे होते हैं जब वो अच्छे रिम लगा लेते हैं। इसके अंदर 19 का रिम है और विजिबली बड़ा जाइगेंटिक किस्म का आपको कैलिपर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एडास लेवल 2 है। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, जिसका आगे मैं चल के बताऊँगा। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें सेफ्टी के दिए गए हैं जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा सेफ ऑन रोड बना देते हैं, बोथ फॉर यू एंड द पीपल एंड द प्रॉपर्टी अराउंड यू। बॉडी कलर में ही हमें रेयर व्यू मिरर मिल जाते हैं इसके, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड इसके अंदर LED लैंप्स भी आपको मिल रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स दीज आर ब्लिंकर्स इसके अंदर ही आपको दिए जाते हैं। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे कैमरास भी आपको दिए गए हैं। बाकी कैरेक्टर लाइन्स सच आपको नज़र नहीं आती इसमें, लेकिन एक चीज़ जो आपको इम्प्रेस करेगी वो है इसके फ्लश एंड प्लश
डोर हैंडल्स, ठीक है। अभी गाड़ी बंद है तो ये बिल्कुल फ्लैश है, कोई भी नोबडी कैन जस्ट पुल इट अवे, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस इट और ये ओपन हो जाएंगे एंड दिस इज़ हाउ यू गोना एंटर। अब इसे खोल ही दिया तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। पिलरलेस डोर आ रहे हैं इसके, ठीक है। यू नॉट गोना सी एनी पिलर हियर, ठीक है। और इसका जो मिरर है, इसका गेज भी देखें, काफ़ी थिक किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है, काफ़ी थिक मिरर्स हैं इसके। इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए बंद। इंटीरियर अभी आपको दिखाते हैं, पहले एक्सटीरियर हम इसका कंप्लीट कर लें। सो जितनी एक्साइटिंग गाड़ी ये फ्रंट से लगती है उतनी ही एग्रेसिव बैक से भी लगती है। अगर आप फ्रंट देखें इट्स वाइड, बट बैक तक आते आते थोड़ी सी नैरो हो जाती है। डी सेगमेंट की सेडान होने की वजह से साइज़ तो इसका ह्यूज है ही, लेकिन ये आपकी सोनाटा से थोड़ी सी कुछ 10 mm छोटी लगती है ये, बट इट इज़ अ फुल साइज डी सेगमेंट सेडान। बैक से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अदद स्पॉइलर दिया गया है। फास्टबैक की तरह बिल्कुल ही नीचे आती हुई आपको इसकी विंड स्क्रीन नज़र आ रही है बैक पे, एंड लुक्स ब्यूटीफुल। पॉइंटी टेल है इसकी बट लुक्स एग्रेसिव। लुक एट द लाइट्स हियर, ठीक है। दीज आर द ब्रेक लैंप्स एंड इंडिकेटर्स एट द सेम टाइम हियर। फिर गाड़ी को खोलने के लिए यहाँ से बूट से आपने ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस अ बटन। ऑटो टेल गेट है, पावर टेल गेट है, ठीक है। सो इन केस हैंड्स फ्री आपको एक्शन चाहिए तो वो रिमोट से भी डेफिनेटली हर गाड़ी में होता है। जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं इसमें भी आप रिमोट से भी इसे ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं थ्रू रिमोट एज वेल। इसे दोबारा ओपन करते हैं, चुटकी बजाते ही खुल जाएगी। वैसे चुटकी बजाते नहीं, रिमोट से खुलती है। ये हमने खोल दिया। अब आप इसके अंदर स्पेस देखें, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है। ब्रोशर भी एक हाथ पड़ा हुआ है, आई डोंट नो किसका है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसके अंदर भी डीप आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैटल अराउंड हो सकती हैं, वो आप यहाँ पे रख लेंगे। इसको मज़ीद उठाते हैं तो यहाँ पे आपको टायर रिपेयरिंग किट सारी मिल जाएगी विद इन्फ्लेटर एंड एवरीथिंग। और आपको एक अदद वार्निंग साइन भी मिल जाता है रोड के ऊपर रखने के लिए, इन केस आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है रास्ते में, और वो पुल आपको हुक मिल जाता है। अब गिला आप लोगों ने इसलिए नहीं करना कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें स्पेयर व्हील जो है बैटरीज की वजह से, कंप्रोमाइज स्पेस की वजह से नहीं रखा जाता। उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपको बाकी इसकी रिपेयर किट वगैरह दे के। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं डोंगफिंग की आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग नज़र आ रही है और 007 गाड़ी का नाम है। दैट्स प्रीटी मच इट। बिल्कुल फ्लैट डाउन हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रेयर कैमरा भी मिल जाता है और रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आपको दे दिए गए हैं। रेयर डिफ्यूज़र भी आप इसका देखेंगे बहुत स्टाइलिश आपको लगता है और इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है इसके डिज़ाइन को। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। एक्सटीरियर तो हो गया, इंटीरियर भी चेकआउट करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एकदम दिखाऊँगा। वापस पीछे आइए। इसमें एक फंक्शन है वेलकम सीट का, तो आपने ड्राइवर सीट पे नज़र रखनी है, ठीक है। ये ड्राइवर सीट आपको वेलकम करती है एज अ ड्राइवर। अभी जैसे मैं ओपन करूँगा शीशा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और फिर सीट को देखिएगा, ये शीशा नीचे होगा। अब सीट एडजस्ट होती हुई आपको ऑटो दिखाई दे रही है। फ्रंट रो अगर आप देखेंगे इट कम्स विद वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पे मटेरियल यूज़ हुआ नज़र आता है। ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में लुक्स फिनोमिनल। सेम गोज़ फॉर दी स्टीयरिंग व्हील, सब एक ही डिज़ाइन रखा गया है और इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है कैबिन को। एक्सीलेंस में आपको मिलता है जी वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, जबकि जो प्रेस्टीज है उसमें ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। चलिए अंदर बैठते हैं और चेकआउट करते हैं हाउ डज़ इट लुक लाइक। अच्छा जी, फीचर पैक्ड गाड़ी है ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में एक बात हमेशा हमें देखने को मिलती है कि बहुत ही कम यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए जाते हैं। सारे कंट्रोल जो हैं इसकी जाइगेंटिक 15.8 इंच स्क्रीन, जैसे हम कंट्रोल पैनल ही कह देते हैं गाड़ी का, उसमें आपको मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसी में, वीडियोस भी आप इसी में देखेंगे। सारे कंट्रोल्स आपको इस स्क्रीन के अंदर ही मिलेंगे। 8.5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके ये मैं देख लूँ टच स्क्रीन है, नहीं टच स्क्रीन नहीं है ये। तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के मुतालिक जितनी भी है, आपकी स्पीड हो गई, माइलेज हो गई, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा। अलॉन्ग विद आउटसाइड टेम्परेचर क्या चल रहा है, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, करंट माइलेज, एवरेज स्पीड, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, सिंस चार्ज, कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। और एक और चीज़ मिलती है
वो इसका मोड है। अभी ये कंफर्ट मोड के अंदर है। वैसे अभी अंदर आएंगे आप तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी इसकी दिखा दूंगा। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको मॉनिटर भी कर रही होती है कि फटीग अगर आप हो गए तो फटीग मॉनिटर भी इसके अंदर आपको दे दिया हुआ है, और फिर डैश कैम मॉनिटर के साथ भी आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेनस के आपको साउंड सिस्टम यूज़ किया गया है, और इस गाड़ी के अंदर 19 स्पीकर दिए गए हैं। 19 स्पीकर, ये तो पूरा क्लब बन गया। ठीक है, आपको मतलब क्लब जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे क्लब जाना कौन सी अच्छी बात है। बहरहाल इसके अंदर आपको वही माहौल मिलता है। साउंड सिस्टम टॉप नॉच है इसका। दरवाज़ों में भी आप देखेंगे वाइट एंड ग्रे की कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी आती दिखाई दे रही है। बॉटल कंटेनर आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये रहा इसका फोल्डर। कंट्रोल टॉगल्स आपको विंडोज़ के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। चाइल्ड लॉक इधर मिल गया, और गाड़ी को ओपन करने के लिए नॉब आपको यहाँ पे इन्होंने दे दी। सो गाइस, अब इसके मोड्स वगैरह पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितने मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी की इंफॉर्मेशन, व्हीकल सेटिंग में जाते हैं, कॉमन में जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको इको मोड मिल रहा है, कंफर्ट मोड मिल रहा है, और स्पोर्ट्स मोड मिल रहा है। इसमें एक और मोड है जो 0 to 100 आप 3.8 सेकंड में करेंगे, वो कॉम्बैट मोड में जाएंगे आप तो 0 to 100 कर लेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइटिंग से मुतालिक यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, ड्राइविंग में क्या क्या असिस्टेंस आपको मिलती है, पहले तो मोड्स आ गए जर्नल में, फिर उसके बाद एनर्जी रिकवरी मैंने स्ट्रॉन्ग पे रखी हुई है, जिसकी वजह से पैडल आप हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चली जाती है, तो फिर ब्रेकिंग की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो ब्रेकिंग पे चली जाती है। फिर उसके बाद स्टीयरिंग असिस्ट आप कंफर्ट पे रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या स्पोर्ट, वो आप कर सकते हैं। कंफर्ट पार्किंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर पावर ऑफ, पार्किंग ब्रेक, ये अपनी मर्ज़ी और उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। अब ये आ गया इसका कॉम्बैट मोड, जिसमें अभी हम नहीं जाएंगे। व्हीकल सेटिंग में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सीट पोजीशनिंग से लेकर डोर विंडो लॉक, ड्राइविंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेड ड्राइविंग में आपको FCW, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड, ये सब ऑन ऑफ यहाँ से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हैं आप या किसी भी छोटे बड़े शहर में, तो इसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ ही करनी पड़ती है, क्योंकि सामने कोई आता है तो गाड़ी खुद ब्रेक लगा देगी, फिर पीछे से आने वाले को तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्यों ब्रेक लगी, वो घुस सकता है, तो उस वजह से ऑफ ही रहने दें तो बेहतर है। फिर फॉरवर्ड डिस्टेंस मॉनिटरिंग भी इसमें आ जाती है, लेन चेंजिंग वार्निंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट रिकग्निशन में ये आपको एडाप्टिव क्रूज, फॉलो स्टॉप टाइम, ये सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन परसेप्शन में आके आप फटीग मॉनिटरिंग को ऑन करना चाहें तो ऑन कर लें, डिस्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग वार्निंग ऑन करना चाहें तो कर लें, ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। डिस्प्ले में अगर आते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। साउंड में आते हैं तो मीडिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, अपने हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कनेक्शन में जाते हैं तो ये एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों के साथ आपको अवेलेबल है। वाईफाई अवेलेबल है इसके अंदर, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना चाहें तब भी आप इसे कर पाएंगे। ब्लूटूथ के साथ तो ऑफ कोर्स ये कनेक्ट हो ही जाएगा। तो ये कुछ सीधा इन्फॉर्मेशन थी इस गाड़ी के बारे में। एसी हमें मिल नहीं रहा था, सामने टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहाँ से आप एसी पे क्लिक करके यहाँ से स्ट्रॉन्ग, अभी देखिएगा हवा से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, ओहो हो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई। मिनिमम आप कर सकते हैं 16 डिग्री तक। यह है इसका कंट्रोल यूनिट कह लें, गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। एक और चीज़ जो इसके अंदर दी गई है, वेल थॉट ऑफ है, वो है इसका फास्ट वायरलेस चार्जर। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी दिए गए हैं ताकि बैटरी आपकी गर्म ना हो पाए और एक ज़बरदस्त तरीके से आपका बिला तातुल आपकी चार्जिंग होती रहे। यहाँ पे आगे आपके पास कप होल्डर्स नीटली हाइडेड आउट है। यहाँ से हम खोलते हैं इसको तो नीचे डीप काफ़ी हमें यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रिज एज वेल, वेरी नाइस। कूल बॉक्स भी ये आपका बन जाता है। तो आर्म रेस्ट का आर्म रेस्ट है।
क्वाइट कोजी, क्वाइट परफेक्ट। अच्छा जी, ये आ गया जी इसका वैनिटी मिरर विदाउट एनी लाइट। दूसरी साइड भी ऑफ कोर्स होगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, ट्विटर्स वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। 2 अदर माइक्रोफोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर सीमलेस ब्लूटूथ कॉलिंग, ठीक है। छत इसका अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली अ पैनोरामिक सनरूफ विच गोज ऑल द वे बैक, टिंटेड है। ऑफ कोर्स इस वक्त सूरज शदीद चमक रहा है, लेकिन हमें कोई इसका टेंशन नहीं है। एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है इस गाड़ी में, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई कमी भी होती है। अगर आप पिछली सीट्स देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आ रही हैं और बड़े बड़े हेडरेस्ट हैं इसके साथ, लेकिन मैं जब यहाँ से देखता हूँ रेयर व्यू मिरर में तो एक टाइनी किस्म की पीछे स्क्रीन लगी हुई है, वो भी हेडरेस्ट की वजह से ब्लॉक है। तो बैक का व्यू मुझे अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसे कंपनसेट करने के लिए रेयर व्यू कैमरा लगाया हुआ है इन्होंने। रिवर्स करेंगे तो आपको जाइगेंटिक किस्म की स्क्रीन पे, और फिर बाकी असिस्ट इसके बहुत ज़्यादा टेक है जो आपको इस मामले में असिस्ट करेगी। यहाँ पे हम देखते हैं जी ग्लव बॉक्स की पोजीशन क्या है, इसे ओपन कैसे करेंगे, पहला सवाल तो ये। यहाँ से बटन दबाते ही इसका ग्लव बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। टाइनी सी स्पेस है बट इट इज़ देयर। एयर वेंट्स इसके आप देख सकते हैं, कंसील्ड है अंदर। डिज़ाइन इस किस्म का बनाया गया है कि वो कंसील्ड रखते हैं, और थ्रो तो आपको हम चेक करवा ही चुके हैं। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है ये, ठीक है। डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह आपको राइट लेफ़्ट पे मिल जाते हैं सारा कुछ। जो आपका गियर कॉलम है वो राइट हैंड साइड पे आ जाता है। इंडिकेटर्स वगैरह और वाइपर्स आपको मिल जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तमाम चाइनीज़। चलिए अब इसकी सीधा स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं। तीनों वेरिएंट्स का देखते हैं कि क्या बैटरी ऑफ़र कर रहे हैं और क्या मोटर्स की ऑफ़र कर रही हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एसेंस, प्रेस्टीज और एक्सीलेंस। एसेंस में आपको जो बैटरी पैक दिया जाता है वो 58.4 किलोवाट आवर्स का है। प्रेस्टीज और एक्सीलेंस दोनों में 73.5 किलोवाट आवर्स का आपको बैटरी पैक दिया जाता है। इंटेलिजेंट बैटरी थर्मल मैनेजमेंट, हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है तमाम वेरिएंट्स में। अब अगर रेंज की बात करें और कंजम्पशन की बात करें, ड्राइविंग रेंज क्या है CLTC के मुताबिक। एसेंस के अंदर आपको 550 किलोमीटर जो कि बेस वेरिएंट है उसमें दी जा रही है। ऑफ कोर्स बैटरी पैक ही 58.4 है। अब प्रेस्टीज और एक्सीलेंस में चूंकि बड़ा बैटरी पैक है 73.5 किलोवाट आवर्स का, तो इसमें आपको रेंज वेरी करती हुई नजर आती है। वेरी इसलिए कर रही है कि प्रेस्टीज के अंदर आपको 650 किलोमीटर्स की रेंज दी जा रही है अगेन CLTC के मुताबिक, और एक्सीलेंस में जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यहाँ पे, इसमें आपको मिल जाती है 580 किलोमीटर की। अगर रियल लाइफ में आप देखें तो 580 ना भी हो, 500 किलोमीटर भी दे दे तो इट इज़ गुड इनफ कि यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद चली जाओ और फिर वापस आधा रास्ता भी ट्रैवल कर ले, या वहीं पे आप कंज्यूम कर लें, सारा दिन आपका गुजार देगी, फिर वहाँ से फुल करके दोबारा आ जाए, डजंट रियली मैटर। अब चार्जिंग की बात करते हैं हम, तो आपको V2L 220 वाट AC पावर आउटपुट सब गाड़ियों के साथ मिल रहा है। फास्ट एंड स्टैंडर्ड AC DC डुअल चार्जिंग सबके साथ दी जा रही है। ड्राइव टाइप की बात करें तो एसेंस और प्रेस्टीज जो है वो रेयर व्हील में आ जाती हैं, जबकि एक्सीलेंस जो है वो ऑल व्हील ड्राइव में आ जाती है। मैक्सिमम पावर किलोवाट्स में अगर आप देखें 160 किलोवाट की पावर एसेंस बनाती है, जबकि प्रेस्टीज और एक्सीलेंस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक मोटर है प्रेस्टीज में तो वो 200 किलोवाट आवर्स की बैटरी उसमें मिलती है, जबकि 200 की 2 मोटर्स लगी हुई हैं ऑल व्हील वेरिएंट में जो कि एक्सीलेंस है। इसमें आपको 400 किलोवाट की कंबाइंड पावर मिल जाती है। टॉर्क की बात करें तो ये जो टॉप ऑफ द लाइन हम बैठे हुए हैं इसके अंदर आपको 640 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल रहा है, जबकि प्रेस्टीज में आपको 320 न्यूटन मीटर और एसेंस में आपको 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। डायमेंशंस के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि यार 0 to 100 का क्या सीन है इन गाड़ियों का। जो बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 6 सेकंड में 0 to 100 करेगी, इतने ही में आपकी प्रेस्टीज भी कर जाएगी, और कंपनी क्लेम करती है कि 3.8 सेकंड्स में आपकी एक्सीलेंस जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 0 to 100 कर लेती है।
डायमेंशंस के बारे में आप बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इट इज़ फॉलिंग इनटू डी कैटेगरी। इस वक्त डी सेगमेंट की ये सेडान है। इसकी लेंथ देखेंगे तो 4880 यानी कि 4880 मिलीमीटर है। चौड़ाई देखेंगे तो 1895 मिलीमीटर है। ऊंचाई अगर आप देखेंगे इसकी हाइट तो 1460 मिलीमीटर है। और व्हील बेस फ्रंट व्हील से रेयर व्हील का दरमियानी फासला जो है वो 2915 मिलीमीटर बनता है। सबसे पहली बात, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है तो रेंज एंजाइटी अपने थ्रू द रूफ हो जाती है। इसमें वो वाला सीन आपको नहीं होने वाला। CLTC के मुताबिक ये तकरीबन 650 किलोमीटर की आपको ऑन अ फुल चार्ज रेंज दे सकती है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और इस्लामाबाद टू लाहौर या लाहौर टू इस्लामाबाद गपशप इसका सिंगल चार्ज में। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ जो हमें लगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो भी मानी रखती है, वो है इसका चार्जिंग टाइम, कि कितनी देर में चार्ज होती है। हम ये जान के थोड़ा सा शॉक भी हुए कि इसका चार्जिंग टाइम बहुत फैंटास्टिक है। उसकी वजह यह है कि ये 30 to 80% करती है विद इन 18 मिनट। 18 मिनट्स के अंदर अंदर ये 30 to 80% कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रुके हैं भेरा में या किसी चार्जिंग स्टेशन में ऑन मोटरवे, जितनी देर में आप चाय कॉफ़ी लेंगे, वॉशरूम ब्रेक करेंगे, इवन अगर आपने फुल चार्ज नहीं भी की हुई तो वहाँ पे आपको विद इन नो टाइम इट्स गोना बी फुल चार्ज। अब ये जो एक्सीलेंस है, इसके अंदर आपको डुअल मोटर सेटअप मिलता है, 1 रियर एंड 1 एट द फ्रंट। सो ये कहलाती है ऑल व्हील ड्राइव। बाकी दोनों जो वेरिएंट हैं वो कहलाते हैं रेयर व्हील ड्राइव। जी हाँ, मोटर्स जो लगी हुई हैं बेस वेरिएंट में भी और मिड टीयर में भी, वो आपको मिलती हैं रेयर व्हील, विच मेक्स इट अ परफेक्ट व्हीकल फॉर यंगस्टर्स जिनको पुशिंग पावर चाहिए, पुलिंग पावर नहीं चाहिए। क्योंकि फ्रंट पे लगती है तो वो पुलिंग पावर होती है बेसिकली, और बैक पे लगती है दैट इज़ पुशिंग पावर। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। पहाड़ी इलाकों में तो पुशिंग पावर मीन्स अ लॉट। रेयर व्हील ड्राइव ही कामयाब होती है, और रेसेस में भी, ड्रैग्स में भी, और हर तरह की परफॉर्मेंस कार्स जो आप देखेंगे वो रेयर व्हील ड्राइव ही आती है। इंटीरियर टॉप नॉच आपको इंटीरियर मिल रहा है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा, अभी वैसे स्पेसिफिकेशंस तो आप जान ही चुके हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसमें 3 मोड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जो इसका 0 to 100 आपने अगर करना है तो वो आप इसके वो बीस्ट मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक कॉम्बैट मोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। कॉम्बैट मींस जंग, ठीक है। अब आपने जंग करनी है जी, कॉम्बैट मोड में आ गए, इमरजेंसी है। अब आपने 0 to 100 करनी है तो डेफिनेटली जस्ट यू नीड टू प्रेस द कॉम्बैट एंड ब्रेक्स, और उसके बाद आप छोड़ें और 0 to 100 अभी हम आपको करके भी दिखाते हैं थोड़ी देर तक। और टाइम जो है 0 to 100 का वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। आप जान के हैरान होंगे कि इट गोज़ फ्रॉम 0 to 100 in 3.8 seconds only. So only in 3.8 seconds ये करती है 0 to 100, which is fantastic. अभी मैं ब्रेक को टच भी नहीं कर रहा तो ये ऑटो ब्रेक कर रही है। उसकी वजह ये है कि मैंने जो रीजन है इसका वो हाई पे रखा हुआ है। तो पैडल छोड़ता हूँ, वो 1 पैडल ऑपरेशन वाला सीन इसमें होता हुआ दिखाई देता है कि आप ये देखें, अब मैंने छोड़ा ऑटो ब्रेक, ठीक है, तो वो ब्रेक पुश करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो जो मटेरियल स्टीयरिंग व्हील पे अब देखें, डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, टेलीस्कोपिकली भी एडजस्टेबल है, और अप एंड डाउन तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, अब हाथ में स्वेटिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, बट दिस मटेरियल इज़ बेसिकली एंटी बैक्टीरियल। हाउ कूल इज़ दैट। और फिर सारे मल्टीमीडिया के फंक्शंस आपको, कॉल्स एंड एवरीथिंग, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो गेयर्स है, गेयर वर्ड तो अजीब सा लगता है आपको क्योंकि वो मैकेनिकल चीज़ होती है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह देते हैं कि जो गेयर स्टिक है इसकी, वो आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आप रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव में मोड्स में डाल सकते हैं। और पार्किंग भी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको इसके अंदर ही दे दी जाती है। और बाकी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, कूल फास्ट चार्जिंग। अच्छा, कूलिंग से याद आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी हैं, चाहे वो बाइक है, गाड़ी है, उसमें एक मसला होता है ना,
थोड़ी देर हाई स्पीड पे आप चलाएं तो बैटरीज हीट अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से पावर डिक्रीज़ हो जाती है इसकी। इसमें बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का इन्होंने हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है बैटरीज का भी, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होने वाला। सो गाइज, यहाँ पे आप वारंटी की बात करें तो 2 किस्म की वारंटीज आपको मिल रही हैं। पहली वारंटी अबाउट बैटरी 8 साल की वारंटी है या 2 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। और ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो 4 साल की वारंटी बनती है इसकी जो ऑफर की जा रही है, या 1.5 लाख किलोमीटर। सो विच एवर कम्स फर्स्ट, इसमें भी यही सीन आपको देखने को मिलेगा। व्हाट अबाउट द पार्ट्स? जब भी आप ये गाड़ी लेंगे तो ये बेसिकली जिस गाड़ी में हम अभी बैठे हुए हैं, दिस इज़ अ CBU यूनिट। तो डेफिनेटली कंपनी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द पार्ट्स एंड आफ्टर मार्केट जो भी इसकी ज़रूरतें हैं, ट्यूनिंग है एंड एवरीथिंग। ट्यूनिंग तो बेसिकली ऐसा होती नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट कंपनी इज़ देयर। आप इनके जहाँ से जिस भी फ्रेंचाइज से ये ख़रीदते हैं, दे कैन बी लुकिंग आफ्टर योर व्हीकल। सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है और हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है इस गाड़ी का। और हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट जब भी आप गाड़ी ख़रीदने की बात करते हैं तो एक फैक्टर उसमें सबसे ऊपर होता है, वो होता है प्राइस का। अब अगर इसके कंपटीशन को हम देखते हैं तो वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं कि यू आर गोइंग टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर मेकिंग ए डिसीजन कि शुड आई गो फॉर दिस व्हीकल और व्हाट। 1,19,00,000 रुपए से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। इसका जो मिड टीयर है, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है, वो आपको मिलेगा 1,24,50,000 रुपये। टॉप ऑफ द लाइन जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, एक्सीलेंस, ये आपको मिलेगी हिज एक्सीलेंसी या हर एक्सीलेंसी जो है 1,39,00,000 रुपए में ये दस्तयाब हो जाएगी। अब अगर आप मार्केट से कंपेयर करते हैं तो दीज आर वेरी वो उसे क्या कहते हैं कि बड़े मुकाबले की और परफेक्ट किस्म की प्राइस रेंज रखी गई है। और दिस इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग थिंग कि आपके ट्रस्ट को गेन करने के लिए, और ये अभी के लिए प्राइसेस हैं, ठीक है। यू नेवर नो व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, सो इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एज अ ड्राइवर, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस गाड़ी को, आई एम हैविंग फन ड्राइविंग इट। सो नौजवानों के लिए भी परफेक्ट है ये। और अगर आप देखें तो ये गाड़ी जो मेरे जैसे मिडिल एज पीपल हैं उनके लिए भी परफेक्ट फॉर एवरी जनरेशन। सो बिग थम्स अप। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड जस्ट इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू डू। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।